मेरे साथ ये चुड़ैल सी शकल की एक महिला बूढ़ी बाड़ी। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं थोड़ा पागल दिख रहा हूँ तो ओके, मैं थोड़ा पागल हूँ। सो वी आर अगेन गोइंग ऑन अ ट्रिप। अब नाउ यू मे आस्क अगेन का मतलब क्या है। कुछ दिन पहले मैं बुआ घर पे गया था ना, तो उसका ब्लॉग देख लेना आप, आई बटन पे आ जाएगा, सो आप देख लेना। सो अब मैं फिर से जा रहा हूँ अपनी मौसी के घर पे इस बार, और क्योंकि उनकी लड़की की शादी है, सो यस वी आर अगेन गोइंग ऑन अ ट्रिप। फुल ऑन मजे होने वाले हैं एंड ऑफ कोर्स ये ब्लॉग भी आएगा, आप देखोगे। आप वीडियो में तो चल ही रहे हो तो ज़रूर देखना इस ब्लॉग को पूरा का पूरा। एंड अब आपको वहीं मिलेंगे मौसी के घर पर। सो थैंक यू। सो यस, हम पहुंच चुके हैं बेवर के बस स्टैंड पर। यू कैन सी वहाँ पे लिखा हुआ है, मैं क्या बोलूँ। और ये हमारी बस है जो मुड़ रही है, मामा चला रहे हैं, ठीक है बस। एंड मतलब हम इसी बस में बैठ के जाने वाले हैं आगरा, एंड देन फिर वी विल गोइंग टू आगरा टू झांसी। वो इस बस में नहीं जाएंगे, आपको दिखाएंगे। इस शकल भी देख लो, हम भी यहीं पे खड़े हुए हैं। अरे यहीं पे यार, वेवर वाले स्टैंड पर। और मेरे साथ ये चुड़ैल सी शकल की एक महिला बूढ़ी बाड़ी 50 साल की, ठीक है। तो अब हम आपको सीधे बस में दिखेंगे, ओके। सो यस, हम बैठ चुके हैं अपनी बस में और हमारी बस इस धड़कती गर्मी में आग फेंकते हुए ज्वालामुखी की तरह हमें पहुंचा रही है अपनी डेस्टिनेशन की। एंड जस्ट लुक कि कौन हमारे साथ है, और हमारी पूरी बस बिल्कुल खाली है, मतलब स्पेशली हम लोगों को ही छोड़ने जा रही है, आई थिंक सो। और मैं भी यहीं पर बैठा हुआ हूँ। एंड वहाँ पर पहुँचते ही मैं आपको डायरेक्टली दिखाने वाला हूँ शाम को जो वहाँ पर डांस वगैरह होने वाला है एक्चुअली में। अभी तो हम बस में ही है ना, बिकॉज़ क्योंकि मैं थोड़ा लेट पहुँचा था ना, तो फिर उसके बाद हम सोएंगे भी, और आपको मेन पार्ट सीधा हम गेस्ट हाउस में ही दिखाने वाले हैं। मतलब जस्ट लुक की द लेवल ऑफ डेडिकेशन दैट दे ट्रायो आर पुटिंग इन देयर डांस प्रैक्टिस। मतलब जिस तरीके का डेडिकेशन ये लोग रख रहे हैं एक्चुअली। सो जो एक्चुअली में जो कलरफुल अपर ड्रेस पहने हुए हैं वो सिस्टर हैं जिनकी शादी है। एंड उसके बाद मेरे को जो काम मिला, जस्ट लुक कि मेरे को पूरा जो टीन का डब्बा जो मंडप बनने वाला था उसको सजाने का काम मिला। एंड ऑफ कोर्स मैंने उसको बखूबी निभाया। उस पर मैंने काट के ऐसे फ्लावर्स को लगाया। जस्ट लुक कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं। मतलब यहाँ से ऑफ कोर्स मुझे लगता है ज़्यादा सुंदर नहीं लग रहा होगा, बट रियली बहुत ब्यूटीफुल सजा था, सब लोग बोल भी रहे थे। एंड सो ये हो जाने के बाद थोड़ी बहुत कटिंग वटिंग डिज़ाइन भी मैंने की अच्छे से फ्लावर्स में। एंड ये रात की नौटंकी है जो रात में भी फिर से दोहराई गई। मतलब ऐसी नौटंकी तब तो नहीं, शुरू में तो नहीं हुई, बट हाँ देखो रात में ये नौटंकी हो रही है, सोने से थोड़ा पहले था। मतलब फुल ऑन मज़े आए। मतलब जस्ट यू कैन सी ना कि जस्ट लुक एट दिस, जब ऐसी नौटंकी हो रही हो तुम्हारे सर पे तो कितना ही मस्त होगा। सुप्रभात दोस्तों। सो यस, नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स आवर फाइनल डेस्टिनेशन जो कि है झांसी। वहीं पर है शादी जहाँ पर मैं आपको लेके चलने वाला हूँ, और वहीं का आपको मेनली दिखाने वाले हैं, है कि नहीं, क्योंकि शादी तो वहीं पर है ना। सो यस, लेट्स गो। एंड जस्ट लोग कि कितनी ज़्यादा मस्त सीन आ रही हैं। पहाड़ हैं, आप दूर दूर तक देख रहे हैं ना, कितने सारे पहाड़ हैं। ऑफ कोर्स ग्रीनरी भी काफ़ी है। एंड जब हम पहुंच जाएंगे ना वहाँ पे तो इतना मस्त है कि क्या ही बताएं, मतलब अकॉर्डिंग टू मी। एंड हम लोग बहुत सारे लोग हैं इस बस में भी ऑफ कोर्स, एंड आपको अभी दिखाएंगे। जस्ट लोग कि कितने सारे लोग हैं। ये मैं बैठा हूँ, मेरे बगल में मेरे साथ वाली जो आई वो बैठी हैं, मतलब मेरी बहन, ये मौसी हैं मेरी एक। एंड ऑफ कोर्स ये मेरे मौसा जी हैं, एंड ये भी मेरी मौसी हैं, उनके बगल में एक लड़की जो कि मेरी बहन है, और ये भी मेरी बुआ जी हैं। और एक बार फिर से आपको बाहर का सीन दिखाया जाता है, कितना मस्त, क्योंकि बाहर का सीन बहुत मस्त था वाकई में। मतलब इतने सारे लोग हैं, देखो हम सब लोग हंस रहे हैं, नाच रहे हैं, फ़ोन पे बात करते हुए भी नाचे जा रहा है। मतलब जस्ट लुक ये मेरी मौसी हैं जिनकी बेटी की शादी है एक्चुअली में। सो यस, एंड हम
हम लोग पहुंच चुके हैं हमारी डेस्टिनेशन पर, जहाँ की मैं आपसे बात कर रहा था पूरे रास्ते भर। सो हम उतरने वाले हैं, फटाफट से उतरेंगे, देन मैं आपको ले चलूँगा, आपको और आगे का मतलब एक्सप्लोर करवाएंगे कि कहाँ पर हम रुकने वाले हैं, कहाँ पर क्या होगा। नाउ यस, सब लोग उतर चुके हैं, मतलब मोस्टली लोग उतर चुके हैं, बट हमारा सामान अभी भी गाड़ी में रखा हुआ है जिसको हम बाद में ढोने वाले हैं। तो चलो आपको मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ आगे चल कर के इन लोगों से पहले कहाँ पर एक्चुअली हम स्टे करने वाले हैं। सो ये वो रास्ता है जहाँ से हम पहुँचने वाले हैं अपने कमरों की ओर। एक्चुअली यहाँ पर बहुत सारे कमरे थे लिटरली, मतलब मैंने इतना बड़ा नहीं देखा एक्चुअली में कमरे वगैरह इतना सारा। सो यस, क्यों झूठ बोलो, बी ऑनेस्ट। और ये आप तो देख ही रहे हैं ना, किनारी कितनी अच्छी है, ग्रीनरी है, कितना अच्छी तरीके से डेकोरेट कर रखा है। अभी तो दिन है, आपको जब मैं रात में दिखाऊंगा तो इतना मस्त मतलब लगा यहाँ पर, बहुत अच्छा था। बट नॉट सो लाइक कि स्वर्ग था काइंड ऑफ, बट ये भी क्या स्वर्ग से कम है, हम इतनी प्यारी धरती पर रह रहे हैं। सो यस, आप देख लो खुद ही, हम लोग कमरे की तरफ अब बढ़ रहे हैं। ये दिस इज़ द एंट्रेंस जहाँ से हम अभी आए थे। टुवर्ड्स शोइंग योर रूम्स कि यहाँ के रूम कैसे हैं, हमें आखिर किस तरीके के रूम मिले हैं। सुनाओ, एक मैं खाली रूम चूज़ कर रहा हूँ। सो यहाँ पर कुछ ऐसा है, एंड ये है यहाँ पर एसी है, पंखा। क्या? अरे मैं था अभी अंदर। अच्छा, हाँ, इसलिए नहीं खुल रही के थी। परेशान था, खुली ही नहीं बिल्कुल मेरे। वो मैं अंदर था ना, इसलिए नहीं खुल रही थी। इसका लग रहा था। हाँ, वो अंदर से लगा हुआ था। है तो बढ़िया यार यहाँ सब कुछ, अच्छा है कि नहीं? हाँ। तुम बंद हो। सो दिस इज़, एंड यहाँ बाहर का व्यू है। यहाँ पर मेन चीज़ होगी आई थिंक, जितना मुझे पता है, मतलब खाना पीना जो भी होगा। और बस ये बेड है मस्त सा, एंड ये पंखा है और एसी है ऑफ कोर्स, मैंने दिखा दी थी। सो दिस इज़ ऑल, एंड सारे रूम्स इसी तरीके के हैं। इसमें ये लोग बैठे हुए हैं, यहाँ पर कुछ भीड़ लगी हुई है। नाउ लेट्स गो ऑन अ लिटिल एक्सप्लोरेशन ऑफ दिस, जो भी है ये। ओके, हम लोग यहाँ से आए थे, ठीक है। एंड ये है जयमाला हॉल, ठीक है। ओ तेरी, क्या है ये, पूरा ऑडिटोरियम काइंड ऑफ लग रहा है लिटरली, एंड बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, बहुत बहुत ज़्यादा अमेजिंग। इन माई होल लाइफ आई नेवर सी लाइक दिस। ओके, शायद मैं थोड़ा ज़्यादा बोल रहा हूँ, बट यस, बिलीव मी, दिस इज़ सो डैम अमेजिंग। देखो, मतलब तुम खुद देखो यार, कितनी सारी कुर्सियाँ हैं और क्या क्या है यहाँ पर, है कि नहीं। एंड यहाँ पे भी व्यवस्था है सारी। आई डोंट नो ये दो दो स्टेजेस क्यों हैं, बट या एक यहाँ पर है एंड सेकंड वन यहाँ पर है। शायद ये है जयमाला की स्टेज जो भी है, एंड कैमरा सीन, और यहाँ पर सारा खाना और क्या, बस ये डस्टबिन। एंड यहाँ पर तैयारी शुरू हो गई है चपाती रोटी बनाने की, और यहाँ पर प्लेट्स, सफाई चालू है। एंड क्या है ये यहाँ पर कुर्सियाँ हैं, यहाँ पर पानी, हाँ पानी है, और मतलब यहाँ पर बैठ के हम लोग खा सकते हैं। सो उसके लिए हैं ये सारी चीज़ें, ये जितनी भी कुर्सियाँ तुम्हें दिख रही हैं। ओके, देन अब हम एंट्री गेट की ओर एक्चुअली में बढ़ने वाले हैं। तो हम लोग यहाँ से एंटर किए थे, यहाँ से हमारे सारे रूम हैं जो भी हैं। दिस इज आई थिंक लाइट सेटअप और जो भी है ये, एंड दिस इज़ द एंट्री गेट एंड इट्स रियली लुक्स अमेजिंग। आपको मैं रात का भी सीन दिखा दूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट।
बट अभी आपको हम दिखा देते हैं। सो दिस इज़ द एंट्री गेट और हमने यहीं से एंट्री की थी, इफ़ यू नो। एंड हम यहाँ से गए थे आगे, यहाँ से अपने रूम की ओर। यस, अब हो चुकी है रात एंड ये है रात का माहौल, हमारे जो गेस्ट हाउस जिसमें हम रुके हुए थे। अब दिन में तो मैंने आपको दिखा दिया था, रात में आपको दिखाया नहीं था। एंड ये वो सीढ़ियाँ दिख रही हैं, यही हमारा एंट्री गेट है फॉर द रूम्स। सो जस्ट सी कि कितना लाइट्स हैं यहाँ पर, यू कैन सी कि कितना ब्यूटीफुल भी लग रहा है। झूमर टंगे हुए हैं बीच में, जो ये डिज़ाइन बनी हुई है विद बोगेनविलिया, सॉरी नॉट बोगेनविलिया, मतलब जो भी ये डिज़ाइन बनी हुई है ना, ये हाफ सर्कुलर शेप में, इसके बीच बीच में जो झूमर टंगे हुए हैं ये भी ब्यूटीफुल लग रहे हैं। ये पानी की पूरी व्यवस्था है एंड दिस इज़ द एंट्रेंस फॉर जहाँ पर जयमाला पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर 2 हॉल थे, वो मैंने आपको दिखाई दिया था। और यहाँ पर देखो सारी तैयारियाँ एकदम तैयार है, रेडी है खाना स्टार्ट होने के लिए। मतलब अभी खाना स्टार्ट हुआ नहीं है, तो मैं इसलिए आपको पहले दिखा देता हूँ आखिर शाम को कैसा लगता है, क्योंकि शाम का माहौल ना दिखे, है ना, मैंने आपको बोला था ना। तो देखो कितनी सारी लाइट्स चल रही हैं, कितना डेकोरेट भी है ऑफ कोर्स। एंड ड्रोन उड़ रहा है, बहुत हवा छोड़ रहा है ऑफ कोर्स, एकदम मस्त ऐसा लग रहा है। ऐसा नहीं लग रहा कि कूलर चल रहा है, यहाँ पर फ़ोटो शूट हो रहा है। ये दुल्हन का भाई है आई थिंक, हाँ, जो फ़ोटो शूट करने में लगा पड़ा है, येलो टी शर्ट वाला। एंड ये पूरी वो सॉरी क्या बोलते हैं उन्हें, सोफ़ा वगैरह पड़े हुए हैं, हाँ सोफ़ा ही तो हैं। उनके सामने एक टेबल है, आपको दिख रहा होगा। एंड टीवी पर चल रहा है यहीं का पूरा तामझाम, कैमरे से कनेक्टेड होकर के। एंड ये डीजे लगा हुआ है, ये सब लोग व्यवस्था कर रहे हैं डीजे की। एंड यहीं पर सामने जयमाला पड़ने वाली है। एंड वो वाला सेकंड हॉल है जो आपको अभी दिखा था। और देखो अभी लोगों की भीड़ ज़्यादा नहीं है, ऑफकोर्स यहाँ पर ज़्यादा लोग आए भी नहीं थे, मतलब हमारी तरफ से काफ़ी ज़्यादा लोग थे। सॉरी छोड़ो, ये तो दूसरी बात हो गई। एंड अब हम आपको ले चलते हैं उस बड़े वाले हॉल में जो मैंने आपको दिखाया था। इसमें ग्रीन कलर्स के सोफ़ा हैं, ब्लैक कलर के भी सोफ़ा हैं। आई डोंट नो कि ये किस लिए बनाया गया है। सो नाउ स्टार्ट हो चुका है खाना पीना शुरू। एंड मैंने एक्चुअली मैं पहले ही खाना खा लिया था एंड उसके बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ। जैसे लोग यहाँ पे हमारे मतलब घर के भी लोग हैं, कुछ लोग खड़े हुए हैं। आई नो आपको नहीं दिख रहा होगा बट इट्स ऑल राइट। बहुत सारी चीज़ें थी कॉस, ठीक है, आइसक्रीम, मतलब क्या ही बताएं, डोसा, मतलब बहुत सारी चीज़ें थी। ओके सो यस, खाना पीना एकदम मस्त हो रहा है। और इसके बाद फिर यहाँ पर जयमाला भी पड़ेगी, जिसके लिए आपको थोड़ा वेट करना होगा। ये पूरा देखो एंड जयमाला का वक्त भी आने वाला है। सो यस, बारात आ चुकी है, आपका टाइम ओवर हो चुका है। इसका मतलब देखो बारात आ चुकी है, दूल्हे राजा जो भी बोलते हैं हंसराज, जो भी होता है उसमें बैठ के आ चुके हैं। एंड अभी आपको पता चलेगा कि वो उन्हें घोड़ी पे बिठाया जाता है। अब देखिए थोड़ी देर बाद आप देखोगे कि बस मतलब थोड़ी सी दूर के लिए, मतलब जस्ट फ्रॉम जहाँ पे वो हंस राज जिसे बोलते हैं, जो भी हंस रथ है जो भी है, वहाँ से जस्ट यहाँ तक दहरी जो ये एंट्रेंस है, इतनी दूर के लिए घोड़ी पे बिठाया जाएगा दूल्हे राजा को। अभी देखना यू कैन सी ना, मतलब खुद है ना। बट हाँ बढ़िया था, कुछ भी कहो बढ़िया था। घोड़ी पे बैठेंगे दूल्हे राजा। अब दूल्हे राजा घोड़ी पे बैठने के लिए तैयार हैं, लोग बैठ चुके हैं और अब घोड़ी महारानी चलने वाली है। धीमे धीमे वो टुक 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 की आवाज़ तो नहीं आई थी यार, मतलब क्योंकि दौड़ थोड़ी रही है, वो तो चल रही है ना, तो टुक टुक की आवाज़ कैसे आएगी, सिंपल सी बात है। सो यस, और इनको वो पहुंचा देंगी उनके डेस्टिनेशन पर, जो कि बस थोड़ी सी ही दूर है। एंड इसके बाद अब शुरू होने वाला है जयमाला का कार्यक्रम, और जिसके पूरे कंप्लीट फ़ोटोशूट के लिए मैं ऊपर चढ़ गया हूँ कि आपको अच्छे से दिखाना पड़ेगा ना। देखो कितने सारे कैमरे बुलाए गए हैं यहाँ पर फ़ोटो खिंचवाने के लिए एंड दूल्हे राजा को। और मतलब अभी यहाँ पर सेटअप हो रहा है कि कैसे जयमाला पड़ेगी, क्योंकि फ़ोटो भी तो खींचनी है ना, बीच बीच में फ़ोटोशूट भी करना है। सो दे आर मतलब ट्राई कर रहे हैं कैसे हम उन्हें खड़ा करें दूल्हे राजा को, और कैसे हम उन्हें खड़ा करें। सो मतलब जो बहन जी हैं हमारी, जो इनकी जो दुल्हन हैं, उन्हें खड़ा करें ताकि अच्छी सी पिक आ सके, फ़ोटो आ सके एंड पूरा सेटअप हो सके। सो अब उन्हें इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं कि अब कैसे खड़ा होना है। मतलब जस्ट थिंक तुम, है ना,
इतने सारे लोग बैठे हैं मतलब पीछे, एंड वहाँ पर होकर के तुम्हें इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं जस्ट ऑन द स्टेज। सो यस, अब प्रोसेस कैसा आपको लगेगा, मतलब अब ना प्रोसेस आगे बढ़ता हुआ नीचे एकदम स्वर्ग में जो एकदम भाप सी होती है उसे छोड़ दिया गया है, मतलब आई थिंक ड्राई आइस है, पानी में डाल के छोड़ दी गई है, तो रिएक्ट करके वो कुछ CO2 में आई थिंक छोड़ रही है, मतलब मुझे कितना याद है। हाँ, देन और अब क्या, बस जयमाला पढ़ने वाली है। सो फटाफट से 1 2 3 एंड इट्स डन, ऑफ कोर्स डन ही तो हो रहा है यहाँ पे, और क्या हो रहा है। सो जयमाला पढ़ रही है, दूल्हे राजा भी अब जयमाला डाल ही देंगे। सो उन्होंने भी डाल दी है क्लैपिंग। अब थोड़ी तालियां बजा लो यार तुम लोग भी जो ब्लॉग देख रहे हैं। एंड यहाँ पर देखो ये भाई साहब बीच में पता नहीं क्यों मंडरा रहे हैं। एंड डन, अब सुबह हो चुकी है, सोने का तो मैं नहीं दिखा सकता ना, सिंपल सी बात है, नहाया तो मैं था ही नहीं, पॉटी का थोड़ी दिखा दूंगा तुम लोगों को ब्लॉग, मतलब क्या यार नॉनसेंस बात है ना। सो यस, ये सब कुछ हो चुका है। तो अब देखो ये हमारी बहन जी यानी कि दुल्हन जी हैं जो एकदम बैठी हुई हैं, क्योंकि इनकी शादी भी हो चुकी है, हाँ फेरे वगैरह लग चुके हैं, यहाँ पर बैठी हुई हैं एकदम तैयार जाने के लिए, क्योंकि थोड़ी देर बाद विदाई होने वाली है। समापन चल रहा है वीडियो। ये मेरी माई हैं और ये मेरी दीदी, और ये भी मेरी दीदी है जिसका नाम चुड़ैल है, मैं बोलता हूँ ये मेरे मामा थे। और बस ये एंट्रेंस जगह हमारे तो दिखा तो दिया, ये सब लोग मेरे मामा भैया लोग, और मतलब यही लोग हैं जो हमारे ही घर के हैं, ये भैया हैं एंड ऑल दैट। सो या वी आर कमिंग एट अ पॉइंट, मतलब सुबह हो चुकी है, अब टाइम हो चुका है विदाई का। एंड ऑफ कोर्स आई अंडरस्टैंड कि मतलब कितना कितना दुखित मोमेंट होता है ये, बिकॉज एक लड़की जो पूरी 20 साल और जितनी भी 20 25 23 साल वो एक घर में रहती है, मतलब कुछ लोग शादी भी नहीं करते हैं, दैट्स देयर चॉइस, मतलब आई थिंक, एंड उसमें रहती है घर में, एंड एक दिन फिर उसको जाना होता है। सो नाउ दिस इज़ दैट मोमेंट एंड एवरीवन रियली इमोशनल, मतलब आई थिंक कोई भी ऐसा नहीं बचा होगा जो रोया नहीं होगा, मतलब मुझे खुद बुरा लग रहा था एंड ऑल दैट। अगर मैं पास होता तो ऑफकोर्स मैं भी रो ही जाता, मैं पास नहीं गया, दूर खड़ा था, बट लिटरली एवरीवन, हर कोई मतलब आंसू गिरा ही रहा था, कि बुरा तो सबको लग ही रहा था। एंड आप देख सकते हो कि अब हम अपने लास्ट मोमेंट पे हैं, इसके बाद फिर हम घर जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको मैं ये दिखा दूँ कि कैसा होता है, मतलब जस्ट थिंक, आप खुद सोचो, मतलब एक लड़का होकर के आप सोचो कि आप किसी घर में हो, 20 साल वहाँ रह रहे हो, देन सडनली आप किसी और घर में उठा के रख दिया जाता है, एंड हाउ विल यू मतलब रिएक्ट और हाउ विल यू रिस्पॉन्स देयर। सो दिस इज़ द मोमेंट ऑफ दैट काइंड, एंड ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग है फॉर अ गर्ल, बट येट मेरी जो मतलब जिसकी शादी हुई है, मेरी बहन जिसकी हुई है, वो वाकई में बहुत स्ट्रॉन्ग रही, मतलब रोई तो वो भी थोड़ा बहुत, बट नॉट इतना उसने दूसरों को मतलब बताया कि नहीं रोना है, मतलब दूसरों को एक जो होता है हिम्मत बनाई। सो दैट्स ऑल। So yeah, this is all for today's video, today's vlog, and if you like this vlog, please subscribe to my channel and don't forget to share this video to anyone जिसको भी आप मतलब आपको लगता है कि हाँ इस ब्लॉग ने कुछ वैल्यू प्रोवाइड की आखिर तक, जो थोड़ी बहुत भी। एंड सो यस, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल नाउ। और बस हम भी ऐसे ही अब वही रास्ता पकड़ के लौटने वाले हैं। सो यस।